संसद चल नहीं रही है, सड़क शांत नहीं है और देश का युवा जवाब मांग रहा है। मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों में शोर शराबा इतना बढ़ा कि कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष नीट पेपर लीक, छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सरकार को घेर रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से माफी की मांग की है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है, जबकि समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार युवाओं की आवाज को दबा रही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में साफ कहा कि पेपर लीक घोर पाप है। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की दोबारा परीक्षा कराई। अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनका संदेश साफ था, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या संसद में समाधान निकलेगा या सिर्फ सियासत होगी? क्या युवाओं को जवाब मिलेगा या फिर हंगामे में उनका भविष्य भी दब जाएगा? संसद के भीतर सियासी संग्राम जारी है और बाहर उबलता छात्र गुस्से में है। आज की सबसे बड़ी तस्वीर यही है और इन तस्वीरों के जरिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। फिलहाल कुछ बयान सुनिए। देखिए, इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन, इट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पे और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संगी साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। इस्तीफा देने वाले कहीं दबे हुए राज न खोल दें, इसलिए किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। तो चलिए, अर्थशास्त्री अश्विनी राणा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। अश्विनी जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि सदन के अंदर अगर 1 मिनट की कीमत की बात की जाए तो 1.5 लाख के करीब आती है और घंटे भर की कीमत 9 करोड़ के करीब पहुंच जाती है। देश की सरहद पर किसान भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर के बैठे हैं और दूसरी तरफ सदन में करोड़ों रुपए जनता के रोज बर्बाद हो रहे हैं। इसको देश के अर्थव्यवस्था के लिए कितना सुखकर माना जाए? नहीं, बिल्कुल क्या है कि पहली बात तो कि जो किसानों की अगर बात करें तो किसान आज एक मुद्दा बनाकर बैठ गए हैं और एक तो टाइमिंग देखिए, जो पॉलिटिकल सारा गेम है जो है, पहले भी इतने समझौते दूसरे देशों के साथ होते हैं, अभी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, कई देशों के साथ हुए हैं और अमेरिका से भी कोई आज बात नहीं हो रही, पहले भी समझौता हुआ, अब भी बातचीत चल रही है। तो आज ही क्यों इनको ये सड़क पर आना पड़ा और वो आंदोलन करना पड़ा? इसका सीधा सीधा राजनीतिक जो है वो कारण है। और कभी भी कोई सरकार जो है वो जो समझौता करती है वो इस तरह से सभी संगठनों को दिखाकर और बात करके नहीं करती। वो कह रहे जी हमें दिखाओ पहले कि आप क्या समझौता कर रहे हो। अरे भाई, आप क्या हो भाई? तो ये सब पॉलिटिकल है और जो जंतर मंतर पर हुआ वो भी एक पॉलिटिकल गेम है और उसके कारण ये सारा कुछ मिला जुला है।
अपोजिशन का काम है सरकार को क्वेश्चन करना, दबाव बनाना, ठीक है, लेकिन दबाव बनाने के साथ साथ अगर संसद नहीं चलेगी, बिल पास नहीं होंगे, चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था और ये पैसा किसका है? पब्लिक का। और ये पब्लिक को समझना चाहिए कि हमारा पैसा और हमारे द्वारा जो निर्वाचित लोग हैं वो जब वहां पहुंच जाते हैं तो क्या करते हैं, यानी हमारे ही टैक्स मनी को वो किस प्रकार से एक तो बर्बाद कर रहे हैं, और जो सरकार कोई भी है वो देश के हित में अगर कोई फैसले ले रही है तो उसको लेने नहीं दे रहे। तो दोनों तरफ से जो है वो आर्थिक भी और राजनीतिक भी वो जो है देश का जो है नुकसान कर रहे हैं। ये जनता को सीधा सीधा समझना चाहिए। लेकिन क्या जब इस तरीके की ट्रेड डील्स होती हैं या फिर सरकार अगर किसानों का पक्ष रख रही है तो क्या कुछ किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात होकर के, क्योंकि देखिए जो स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर कहीं पर बात होगी तो वो वैज्ञानिक बेहतर बता पाएगा, इसी तरीके से कहीं पर अगर जमीन की खेती किसानी की बात होगी तो जाहिर सी बात है वो किसान बेहतर बता सकता है, वो हम और आप बेहतर नहीं बता सकते हैं। अरहर की खेती कैसे होनी है, उसमें क्या डाला जाएगा कि वो फसल बेहतर हो जाएगी, वरना हम और आप तो समझते रहे एसी में बैठ करके कि ये काम बहुत बेहतरीन हो रहा है। देश तो ऐसे नहीं चलेगा ना सर, कम से कम कुछ प्रतिनिधियों को आपको अपने डिसीजंस में शामिल करना पड़ेगा। देखिए, सरकार पहले भी कह चुकी है कि हम किसानों के हितों के साथ अनदेखी नहीं करेंगे, सीधी है। और जो सरकार है उसके पास भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स होते हैं, यानी इतनी जो सरकारी मशीनरी है, ये नहीं है कि वो जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं कमरे में बंद होकर वो कोई निर्णय ले रहे हैं। देश के हित में उनको बात समझ है कि क्या करनी है। दूसरा, आज सरकार ने कह दिया है उन लोगों को जो पंजाब में जाम करके बैठे हैं कि भाई आपकी जो मांगे हैं कि आप कृषि मंत्री से मिलना चाहते हैं, आपकी एक हफ्ते में मुलाकात हो जाएगी, वो उस बात को लेके उनके ऊपर सहमति बन गई है। दूसरा, उनकी कोई और डिमांड थी कि किसी को छोड़ा जाए नेता को, उसके लिए भी हरियाणा सरकार जो डिसीजन लेने वाली है। यानी हर एक चीज का तरीका है, हल है, लेकिन ये हल नहीं है कि जैसे हार्मोज में ईरान को लगा कि मैं उसको बंद कर दूंगा तो मेरी दादागिरी हो गई, ऐसे ही आप सड़क को बंद कर दोगे, आप किसी को आने नहीं दोगे और आप इस तरह से करोगे, ये उचित नहीं है। आप अपनी मांगों के लिए जहां पक्ष रखना है रखिए, लेकिन उसके साथ ये भी देखिए कि सिर्फ आप ही नहीं है देश में, किसान भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है देश का, लेकिन बाकी भी जनता भी है। अब सब उसके कारण परेशान हो जाती है। अब कल अगर जो हुआ दिल्ली में, कितने लोग जो है अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच पाए होंगे, ऑफिस में नहीं पहुंच पाए होंगे, इंटरव्यू के लिए ट्रेनें छूट गए होंगे, एयरपोर्ट फ्लाइट छूट गए होंगे। यानी आपको अपनी दिक्कत समझ आती है, बिल्कुल अगर किसी की दिक्कत है तो आपके कारण बाकी लोगों परेशान क्यों हो, ये भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। देखिए, क्या सर आपको ये लगता है कि किसानों ने पहले कुछ बिल्स जो हैं वो ड्रॉप कराए हैं, कुछ फैसलों पर सरकार को बैकफुट पर लेकर के गई है, इस वजह से ये निर्णय है कि एक बार फिर से अगर प्रोटेस्ट किया जाता है तो सरकार ऑन टेबल आएगी, बातचीत करेगी, लेकिन क्या सरकार भी इस हद तक जिद्दी हो गई है कि हर एक बात को जनता से करने के लिए उसे एक प्रोटेस्ट ही खड़ा करना पड़े जनता को, तभी वो ऑन टेबल आएगी? दोनों ही बातें हैं, क्या सोचते हैं आप? मुझे नहीं लगता कि भाई पहले किसानों ने ऐसी कोई मांग की होगी कि हमारे साथ चर्चा की जाए। अब ये क्योंकि एक आंदोलन देश में शुरू हुआ तो उसके साथ उसको भी जोड़कर वो एक प्रेशर टैक्टिक, दूसरा पंजाब में इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले भी जो है मोबिलाइजेशन का काम है, तो हर चीज जो भी है उसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। अगर आपके कोई मुद्दे हैं तो मुद्दे बिल्कुल सुने जाने चाहिए, ये नहीं कि सरकार नहीं सुनती या सरकार अगर नहीं सुनती तो दबाव बनाना चाहिए, लेकिन उसका तरीका है। मतलब ये नहीं कि आप उसके अंदर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दें कि हाँ सरकार एक तरफ फंसी हुई है तो हम भी जो है उसको दूसरी तरफ से घेर लें। तो इससे साफ नजर आता है कि कहीं जो है पूरा ये एक टूल की तरह काम कर रहा है कि एक ही समय पर सारी चीजें जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने अपनी अहम राय साझा की है। तो देखिए, देश का दिल धड़क रहा है और देश का जो दिल है वो धड़कते हुए साफ तौर पर ये कह रहा है कि दिन जो है वो बहुत मुश्किल है फिलहाल राजधानी के लिए अभी, और सरकार के ऊपर जिम्मेदारी यानी कि दारोमदार बड़ा है, और ये दारोमदार इस बात को लेकर के है
कि सरकार सदन को सुचारू रूप से चला पाए। सर्वदलीय बैठक में ऐसा क्या होता है कि सब सहमति बना लेते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है कि जनता के पैसों को कचरे के ढेर में तब्दील करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष आतुर हो जाता है, जबकि सरकार अपने विधेयक तो धड़ाधड़ पास करा रहा है, फिर चाहे वो एमएसएमई का विधेयक हो या फिर जजेस की संख्या बढ़ाने का विधेयक हो, वो पास हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चर्चा नहीं हो पा रही है, प्रश्नकाल नहीं हो पा रहा है। वो प्रश्नकाल जिसमें सांसदों से सवाल पूछे जाते हैं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर के या फिर जो विकास रह गए हैं उनको लेकर के, वो चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है? आपके प्रतिनिधि वो चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे हैं? इस पर विचार कीजिए। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।